नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपको माँ अखिल तारिणी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। माँ अखिल तारिणी मंदिर लोहाघाट से 25 किलोमीटर की दूरी पर रौसालवाड़ी रोड में स्थित है। मेन रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाई में देवदार के वृक्षों के बीच में गिरा यह धाम बहुत ही पावन है। यहाँ से तांबली मंच, गुरु गोरखनाथ, देवीधुरा, माँ बाराही, पिथौरागढ़ थलकेदार, लोहाघाट देवीधार, नेपाल के बहुत से मंदिर और धाम दिखाई देते हैं। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। यह स्थान एक सिद्धिपीठ है। यहाँ माता सती के हाथ गिरे थे और इसी स्थान पर भगवान शिव अपने पागलपन से दूर हुए थे, अवचेतन की स्थिति से चेतना की स्थिति में आए थे और यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या शुरू कर दी। महाभारत काल में जब भीम अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसका शीश जमीन से निकालने में असमर्थ थे दोस्तों, यह स्थान वहाँ पर हमने एक वीडियो में डाला था। महाभारत कालीन वीर घटोत्कच मंदिर, उस स्थान पर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो घटोत्कच का सिर एक कुंड में तो ज़मीन में धंस गया था। जब पांडव उसका अंतिम संस्कार करने आए तो उस शीश को निकालने में असमर्थ रहे। इसलिए भीम माँ अखिल तारिणी के दरबार में जाकर भीम ने तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उनको वरदान दिया और भीम अपने पुत्र का शीश निकालने में समर्थ हुए। उसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। और दोस्तों, इस मंदिर के साथ ही बाणासुर की भी कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि बाणासुर की पुत्री और श्री कृष्ण के पौत्र, इन दोनों के बीच आपसी प्रेम प्रसंग के तहत जो ये युद्ध हुआ था, बहुत भीषण युद्ध। कहा जाता है दोस्तों, एक बार बाणासुर की पुत्री ने सपने में श्री कृष्ण के पौत्र के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था सपने में। उसके बाद बाणासुर की पुत्री उस पुरुष को ढूंढ रही थी, कौन है, उसको तो पता नहीं था कौन है। तो उसकी सहेलियाँ चित्र बनाने लग गई। यूँ माना जाए कि पेंटर चित्र बनाती रही तो एक चित्र ऐसा बन गया जिसे देखकर उसने कहा कि यही है। तो पता चला कि यह श्री कृष्ण के पौत्र थे। उसके बाद बाणासुर की पुत्री श्री कृष्ण के पौत्र को उसके महल से पलंग सहित उठा करके ले आई और बाणासुर के किले में कहीं पर छुपा दिया। बाणासुर का किला दोस्तों खेती खान में स्थित है। ये चीज़ें हकीकत हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा, जो चीज़ें अभी वहाँ हैं साक्षात प्रमाण है। ये चीज़ें हकीकत हैं, कहानियाँ नहीं हैं। हमारे उत्तराखंड में जो भी चीज़ें हैं एकदम सही है। तो वह महल में छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा को पता चल गया। बाणासुर एक राक्षस था। वो शिव का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। जैसे रावण था वैसे ही बहुत बड़ा भक्त था। तो बाणासुर को पता चल गया। उसने अपनी बेइज्जती या शर्म की वजह से मान के चलो उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुत्री ने कुछ दिन अपने होने वाले पति या अपने प्रेमी को माँ अखिल तारिणी के दरबार में छुपा दिया और वहाँ से वहाँ कुछ दिन तपस्या भी की और माँ से ये भी भरोसा लिया कि उसको कुछ न होगा करके। तो दोस्तों फिर पता चला तो श्री कृष्ण अपनी पूरी सेना के साथ बलराम के साथ आए
बाणासुर के वध के लिए। लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान भोलेनाथ, बाणासुर के आराध्य देव, वो उसकी रक्षा के लिए आ गए, बाणासुर की रक्षा के लिए। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, खून की नदियाँ बही बहुत। इसीलिए ये लोहाघाट के क्षेत्र को उसी युद्ध की वजह से लहू घाट कहा जाता था, जो धीरे धीरे वर्तमान में आजकल लोहाघाट का क्षेत्र है। दोस्तों, ये क्षेत्र लोहाघाट और चंपावत का बहुत ही आध्यात्मिक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और भी बहुत चीज़ों में बहुत आगे है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। थोड़ा प्रचार प्रसार के अभाव में जानते नहीं है। यहाँ पर पांडव बहुत रहे। अब जैसे चंपावत में कुर्म अवतार विष्णु जी का यही हुआ था। बहुत अच्छे मंदिर हैं इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, हम बता रहे थे आपको, ये तो फिर बाणासुर का वध हो गया था, क्योंकि भगवान शिव को श्री कृष्ण भगवान ने 2 बाण, ये एक मूर्छित होने का, नींद आने का बाण मारा, तो उनको नींद आ गई, तो बाणासुर का वध हो गया। बाणासुर का वध हो गया और उसको मार दिया गया। अभी भी उसका किला, बाणासुर का किला अभी भी है, वर्तमान में भी है। तो दोस्तों, अखिल तारिणी माँ वो एक सिद्धपीठ है, सिद्धिदात्री 9वें नंबर में आती है। सिद्धिदात्री बहुत चमत्कारिक मंदिर है दोस्तों। उस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, शक्ति की पूजा होती है। और जो गांव के उसमें 10-12 गांव है, 20-25 गांव के लोग अभी भी कर देते हैं। कहीं भी जाएं तो दोस्तों उस मंदिर में आते हैं। और यहाँ मंदिर के अंदर शायद एक गंगा नदी भी बहती है, जिसे कान लगाने पर आवाज़ सुनाई देती है। भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो दोस्तों, माँ अखिल तारिणी। एक चीज़ और, हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं माता के, मान के चला हाट कालिका मंदिर और बाराही मंदिर और देवीधार मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, तो जो भी भक्तजन इन मंदिरों में यात्रा करता है या पूजा पाठ के लिए जाता है, तो दोस्तों ये अभी लोगों को पता नहीं है। उससे पहले तो माँ अखिल तारिणी के दरबार में जा कर के आज्ञा लेनी पड़ती है, या फिर जैसे पूर्णागिरी भी हो गया, तो आज्ञा लेनी पड़ती है। और जैसे आप पहले न गए तो इन मंदिरों में जाने के बाद एक बार धन्यवाद प्रकट करने के लिए आपने माता के दरबार में जाना पड़ता है, तब जा कर के आपकी यात्रा सफल होती है, अन्यथा नहीं। ये चीज़ें भी है दोस्तों जो लोग जानते नहीं हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं जो कि सत्य भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हम आप तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं माँ अखिल तारिणी के दरबार में। तो बने रहिए और माँ के दर्शन कीजिए, यात्रा का आनंद उठाइए। जय माता दी।